सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ, कैप्टन अहमद बदर और 5 जवानों को वतन अजीज के लिए जान कुर्बान करने पर जबरदस्त खराज अकीदत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद हमारे हीरो हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। हुकूमत की मुआशी टीम ने IMF वफ्द को बिजली के टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स रेवन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने पर भी इतफाक हो गया। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखने का भी मुतालिबा। पाकिस्तान और IMF में 18 या 19 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? सहाफी का वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से सवाल। बोले, इरादे पुख्ता हो तो सब मुमकिन है। मजीद कहा, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारे चलाना नहीं। सबसे पहले PIA की निष्कारी की जाएगी। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वजीर खजाना ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एक जमात IMF से पाकिस्तान को कर्ज न देने के लिए कह रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की PTI पर तनकीद। कहा, यह जमात IMF से कह रही है पाकिस्तान को डूब जाने दें। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। हमेशा वफाक से कहा, NFC अवार्ड 18वीं तरमीम से पहले मंजूर हुआ, अब सूबों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी, इसका दोबारा जायजा लिया जाना चाहिए। सईद गनी कहते हैं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाना हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कहा, पाकिस्तानी अवाम खादिम हरमैन शरीफैन के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों बरादर मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान की सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की हमायत का अयादा। कहा, पाकिस्तान से हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फौजी ताउन को मजीद फरोग देने, इलाकाई सिक्योरिटी, तरबियती और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन से दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बहरीनी कमांडर की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार के कागजात जमा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पंजाब की जनरल नशिस्त पर आज़ाद हैसियत से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फैसल वावडा भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में। कराची में MQM पाकिस्तान के आमिर चिश्ती, अबू बकर, नजीब हारून और रऊफ सद्दीकी के कागजात नामजदगी जमा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के कागजात भी जमा। सेनेट की 48 सीटों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। पंजाब और सिंध की 12-12, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11, इस्लामाबाद की 2 सीटें शामिल। तहरीक इंसाफ की सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में तब्दीली। सनम जावेद को खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ाने का फैसला। मियां असलम इकबाल के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी इलेक्शन लड़ेंगे। मुराद सईद और फैसल जावेद के कागजात भी जमा। सियासी जमातों का सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। इस्लामाबाद से जनरल सीट पर नून लीग का पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। सिंध में MQM पाकिस्तान और PP के मुज़ाकरात। मुत्तहदा ने एक जनरल सीट पर हमायत मांग ली। बदले में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हमायत करने की पेशकश।
डील फाइनल होने की सूरत में सिंध से तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। £190 मिलियन केस की अडयाला जेल में समात। इस्तगासा के एक और गवाह का बयान कलमबंद। बानी PTI के वकला ने दूसरे गवाह अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जाहिद हनीफ पर अपनी जरा मुकम्मल कर ली। मजीद समात 20 मार्च तक मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 5 मुकदमात की समात। असद उमर की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी। असद उमर अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का बानी PTI पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 10 साल बाद हद तक इज्जत केस का फैसला सुना दिया। इफ्तिखार चौधरी ने 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर 2015 में बानी PTI के खिलाफ दावा दायर किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में आधा घंटा जारी रही। जराये के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन के हवाले से बातचीत की गई। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह की मदद आ गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 साल की होगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की गुफ्तगू, बोले मुल्क में बहुत कुछ हुआ। बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाए तो ज्यादा बेहतर। सच बात करने पर मुझे पार्टी से निकाला गया। हालात खराब हैं। अगर मुल्क को चलना है तो हुकूमत 5 साल चलेगी। 2 साल में कोई हादसा पेश आता है तो मुल्क और हुकूमत दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। राना सनाउल्लाह की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। पाँच साल तो क्या हुकूमत मई तक भी नहीं चल सकती। फवाद चौधरी का दावा, हुकूमत हटाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम करार दे दिया। जेहलम में तरक्याती मंसूबों में पेशी के मौके पर कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और अयान अली के सिवा कोई नहीं मानता। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों की खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 सीट शामिल। कागजात नामजदगी उम्मीदवार 18 मार्च तक जमा करा सकते हैं। आसिफा भुट्टो NA 207 नवाब शाह से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। आसिफा भुट्टो के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। NA 207 नवाब शाह 1 की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती और मीर मुर्तजा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। फातिमा भुट्टो ने सोशल मीडिया पर बेटे की पैदाइश के बारे में बताया। कहा कि बेटे का नाम वालिद मीर मुर्तजा के नाम पर मीर मुर्तजा बेरा रखा है। मुंह जोर महंगाई के आगे आवाम बेबस, हुकूमती दावे बेअसर। प्याज की सरकारी कीमत 200, बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त। 54 रुपए वाला आलू 80 रुपए पर जा पहुंचा। लहसुन की सरकारी कीमत 595 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 780 रुपए फी किलो वसूली। 350 रुपए किलो वाली हरी मिर्च 420 रुपए में फरोख्त। करेले की कड़वाहट को महंगाई ने और भी कड़वा कर दिया। सरकारी नर्ख 260 रुपए, मार्केट में 450 रुपए किलो में फरोख्त जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर रमजान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू। 28,32,000 घरों को अशिया की तरसील मुकम्मल। मरीम नवाज की महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा कि रमजान रिलीफ पैकेज में
शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। रमजान में अवाम को रिलीफ देना एक चैलेंज था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मॉडल बाजार लगाए गए हैं। कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए एक नया महकमा बनाया जा रहा है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। रमजान से पहले प्याज 350 रुपए किलो था, अब 250 रुपए किलो है। कीमतें फौरी नीचे लाना मुमकिन नहीं, दिन रात काम किया जा रहा है। मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। ननकाना साहब की जामिया मस्जिद मदीना फन तामीर का जबरदस्त शाहकार, बुलंद मीनार मस्जिद की पहचान और अजमत का निशान। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में शीशागरी और नक्शो निगारी भी अपनी मिसाल आप।